हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका एक बार पुनः स्वागत है कक्षा 4 एवं 5 का बच्चों। और आपके हिंदी विषय की ये क्विज है बच्चों। ये कल शनिवार को जारी हुई थी 4 सितंबर को, और इसे आप 10 सितंबर तक हल कर सकते हैं ऑनलाइन बच्चों, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों। और बच्चों शुरू करते अपने, पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें बच्चों। घंटे का निशान भी दबा दीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न आ गया आपका, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब आपको शुद्ध शब्द देखना है बच्चों, कौन सा है। देखो, परीक्षा शब्द ये तो गलत है, क्योंकि इसका सही क्या होता है, परीक्षा, अक्षर परीक्षा, परी ई बड़ी होती है, ठीक है। सामाजिक नहीं होता बच्चों, ये होता है सामाजिक। कौन सा होता है बच्चों, सामाजिक। ये भी गलत है। ये भी, ये रुपया होता है बच्चों, तो ये भी गलत है। तो आपका सही है 4 नंबर बच्चों, साप्ताहिक। तो निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है बच्चों, 4 नंबर साप्ताहिक की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आ गया है। अब देखो 2 नंबर, निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। और तो बच्चों शुद्ध है, लेकिन एक अशुद्ध है। तो व्याकरण भी शुद्ध है, बीमारी भी शुद्ध है, मुनि भी शुद्ध है, परंतु बच्चों आपका जो मूर्ख है ये गलत है, क्योंकि मूर्ख ऐसे लिखा जाता है, मु, और जो रे है वो ख के ऊपर होगा ऐसे, मूर्ख। लेकिन यहाँ पर रे पूरा है, रे तो आधा होता है। तो कहने का मतलब बच्चों आपका उत्तर कौन सा है, मूर्ख है। यानी अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है, वो वर्तनी से, यह है आपका मूर्ख है, पहला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आ गया आपका। अब अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो और तो अशुद्ध है और एक शुद्ध मिलेगा। तो ये देखिए फर्क, बिल्कुल ये अशुद्ध है, सही इसका होगा फ रे कर, जो रे ऊपर होगा। वैसे ही जो 4 नंबर है इसका क्या होगा, प्राण। तो पै के नीचे ठीक यहाँ तक तो ने नहीं आएगा, ये क्या आएगा, अणे आएगा, प्राण हो गया। अब ये जो नमस्कार है इसमें क्या होता है, न में जो बीच में से ये आया, ये नहीं आएगा, ये से आएगा, नमस्कार, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो सही कौन सा है, दूसरा, यानी दूसरा क्रम सही है बच्चों। कौन सा सही है, क्रम आपका सही है बच्चों। तो शुद्ध शब्द आपको लिखना है, एक तो अशुद्ध होता है शुद्ध, 3 अशुद्ध है और ये एक शुद्ध है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आ गया है आपका कि निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो और तो शुद्ध है, लेकिन एक आपको अशुद्ध मिलेगा। तो पाठशाला शुद्ध है, मधुर शुद्ध है, क्षमा शुद्ध है, लेकिन ये जो पर्सन है ये अशुद्ध है। तो आपका उत्तर भी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, 2 नंबर। अब ये सही कैसे होगा, ऐसे होगा, से आधा और फिर न पर्सन, इस प्रकार से होगा, यानी पूरा से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न, कृपा की शुद्ध वर्तनी क्या है। कृपा की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो कृपा, कृपा, ये करीपा है, तो यहाँ पर क के नीचे री आएगा बच्चों। तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। आपका उत्तर नंबर 2 सही है बच्चों। कृपा की शुद्ध वर्तनी क्या है, कृपा, यानी क के नीचे र, री। ये जो आपकी री है ये आती है, लेकिन ये क के नीचे आ जाती है, तो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या आपका, निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो 2 तो शुद्ध मिलेंगे, लेकिन एक अशुद्ध मिलेगा। तो ये आपका जो 3 नंबर ऋण है ये तो शुद्ध है, तिथि भी शुद्ध है, परंतु 1 नंबर जो वर्षा है ये आपका अशुद्ध है। अब जब ये आपका उत्तर है तो इसका शुद्ध कैसे लिखते हैं, शुद्ध ऐसे लिखते हैं, वह हो गया बच्चों। फिर ये जो रे वो आधा होता है, और आधा रे होता है वो क्या होता है, ऐसे ऊपर चला जाता है आगे वाले शब्द के, तो ऐसे होगा वर्षा।
तो आपका उत्तर नंबर 1 है जो गलत है, अशुद्ध है। ठीक है ना, नीचे वाले तो सही है, शुद्ध है, लेकिन ऊपर वाला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आ गया, देखो अनुकूल की शुद्ध वर्तनी क्या है। अनुकूल की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ये तो खुद तो अशुद्ध है, अब आपको शुद्ध छांटना है। अनुकूल ये नहीं है बच्चों, अनुकूल ये भी नहीं है बच्चों, दोनों की मात्रा बड़ी ऊ की ये भी नहीं है। ये नीचे वाला सही है बच्चों, आपका नीचे नीचे वाला 4 नंबर सही है, कि जिसे आप लिखते हैं अनु, अनु ऊ बड़ा आ जाए, छोटा आ जाएगा, और अगला कु है वो बड़ा, अनु में ऊ छोटा और कु में बड़ा, अनुकूल। तो 4 नंबर बच्चों आपका उत्तर हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आगे आपकी स्क्रीन पर है, और अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यानी 3 नाम तो अशुद्ध मिलेंगे आपको और 1 शुद्ध मिलेगा। तो देखो ये रहा, दवाइयाँ, मातृभूमि, उन्नति, पढ़ना। तो देखो दवाइयाँ तो ऐसे लिखा जाता है, पहला तो क्या अशुद्ध है, तीसरा भी अशुद्ध है, चौथा भी अशुद्ध है, आपका उत्तर तो दूसरा है। अब देखो पहला ऐसा लगता है कि सही सा लग रहा है, कई जगह ऐसा ही लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है दवाइयाँ, दवाइयाँ, इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वार आ जाता है या चंद्रबिंदु आ जाता है। और तीसरा देखो उन्नति, तो उन्नति में क्या होता है बच्चों, ऊ आधा न, परंतु ये ती की मात्रा छोटी होती है। और पढ़ना में क्या होता है बच्चों, पढ़ना के अंदर आप प ढ के नीचे से बिंदी और ना, पढ़ना ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है आपका दूसरा, मातृभूमि, जिसकी वर्तनी बच्चों बिल्कुल शुद्ध है और बाकी की अशुद्ध है बच्चों। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, तो इतने ही प्रश्न है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही प्रश्न है बच्चों। तो आपने इस क्विज को बढ़िया तरीके से हल किया है बच्चों। और व्हाट्सएप पर जब आप क्विज हल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर गलत मत करना, सभी सही करना बच्चों। आगे आपके जो टेस्टों में नंबर है और परिणाम रिजल्ट बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा बच्चों। तो बच्चों आपने इस क्विज को अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और ऐसी वीडियो की सूचना के लिए, अगली वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें, यानी घंटे का निशान दबा दीजिए बच्चों। और बच्चों हम अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।